के स्टार्टिंग में हम एक आवाज को सुन पाते हैं जो कि बहुत सारे बच्चों को चुड़ैलों के रियल कहानी के बारे में बताता है और कहता है कि कभी मैं भी एक बच्चा हुआ करता था और मेरे भी माँ बाप थे। अब इसके बाद हमें सैम की कहानी दिखाई जाती है जब वो एक बच्चा था और एक एक्सीडेंट में उसके पेरेंट्स की डेथ हो गई, तो इसलिए वो अपनी नानी के साथ शिफ्ट हो जाता है। लेकिन अपने माँ बाप की मौत के कारण सैम बहुत ही उदास रहने लगा था, तो इसलिए उसकी नानी उसे एक सफेद चूहिया गिफ्ट करती है और ये इसका नाम डेज़ी रखते हैं। अब काफी समय बीत जाता है और अब सैम अपनी नानी के साथ खुश था। एक रात हम एक विच को देखते हैं जो कि बाहर से इन दोनों को ही देख रही थी। इसी समय अचानक ही सैम की नानी की तबीयत खराब होने लगती है, तो इसलिए अगले दिन सैम और उसकी नानी ग्रोसरी शॉप में शॉपिंग करने जाते हैं ताकि वो वहां से दवाई बनाने के लिए सामान और डेज़ी के घर बनाने के लिए सामान ले सके। लेकिन यहाँ पर सैम के सामने अचानक से एक औरत आ जाती है जो कि वही विच थी जो कि कल रात इनके घर में झांक रही थी और वो सैम को कैंडी देने की कोशिश करती है। लेकिन तभी उसकी नानी की उससे आवाज आती है जिसके बाद वो विच गायब हो जाती है। इसके बाद सैम घबराते हुए अपनी नानी को स्टोर से बाहर निकलने को कहता है और घर आने के बाद वो सारी बात नानी को बताता है कि कैसे एक औरत उसे कैंडी देने की कोशिश कर रही थी जिसका चेहरा बहुत ही ज्यादा अजीब था। ये सुनकर नानी चौंक जाती है और समझ जाती है कि वो औरत कोई आम औरत नहीं बल्कि एक विच थी। ये सुनकर सैम को पहले तो यकीन नहीं होता क्योंकि विच नहीं होती है, वो तो बस सिर्फ मनगढ़ंत कहानियां होती हैं। लेकिन नानी बताती है कि विच सच में होती है। इसके बाद वो अपने बचपन की दोस्त की कहानी बताती है कि 40 साल पहले जब मैं खुद एक छोटी बच्ची थी तब मेरे घर के सामने ही एलिस नाम की मेरी एक दोस्त रहती थी। जब हम दोनों एक दिन पानी ला रहे थे तब अचानक से एलिस गायब हो जाती है और तब मैंने देखा कि एलिस को एक विच कैंडी दे रही थी और वो थी ग्रैंड हाई विच, यानी कि सभी विचेस की लीडर। इसके बाद से अगले दिन एलिस एक मुर्गी बन गई क्योंकि एलिस ने विच के दी गई कैंडी खा ली थी और तभी पहली बार नानी को भी पता चला था कि विचेस सच में होती है। अब नानी को पता था कि जो भी विच किसी बच्चे के पीछे पड़ जाती है वो इतनी आसानी से उसका पीछा नहीं छोड़ती जब तक कि वो विच उस बच्चे को जानवर ना बना दे। इसलिए उनसे बचने के लिए सैम की नानी उसे ले जाने का फैसला करती है। अगले दिन ये दोनों एक 5 स्टार होटल में आ जाते हैं क्योंकि अक्सर विचेस की नजर गरीब बच्चों पर ही रहती थी। अब इन्हें यहाँ एक अच्छा सा रूम 766 मिल जाता है। अब जैसे ये दोनों ऊपर की तरफ जाते हैं तभी इसी होटल में बहुत सारे विचेस आ जाते हैं और इनमें वो ग्रैंड हाई विच भी शामिल थी। अब ये सारी विचेस प्रिवेंशन क्रूएल्टी ऑफ चिल्ड्रन के मेंबर के तौर पे आई थी, लेकिन किसी को भी पता नहीं था कि विचेस से सबसे ज्यादा नफरत बच्चों से और कोई नहीं करता। यानी यहाँ इनके लिए दुनिया का हर एक बच्चा गंदगी से कम नहीं था, इसलिए वो बच्चों को किसी भी जानवर में बदल देती थी। अब उसी रात नानी सैम को बताती है कि विचेस की पहचान कैसे होती है। वो बताती है कि विचेस की उंगलियां काफी बड़ी होती हैं, तो इसलिए वो ग्लव्स पहनती है। उनके बाल नहीं होते इसलिए वो विग लगाती है और उनका मुंह और नाक भी बहुत बड़ा होता है। ये सब सुनकर सैम बहुत डर गया था। अब अगले दिन सैम डेज़ी को लेकर ग्रैंड हॉल में चला जाता है और यहाँ वो उसे ट्रेन करने वाला था। तभी वहाँ उसकी मुलाकात ब्रूनो नाम के एक दूसरे लड़के से होती है जिसे कि खाना बहुत ज्यादा पसंद था। अब सैम उस हॉल में चला जाता है और वो वहाँ खेलने लगता है, पर थोड़ी ही देर बाद वहाँ पर सारे विचेस आ जाते हैं क्योंकि यहाँ पर ग्रैंड हाई विचेस की इन सभी विचेस के साथ मीटिंग होने वाली थी। लेकिन जैसे ही सैम नहीं देखता है वो स्टेज के नीचे छिप जाता है, लेकिन ग्रैंड विच को उसकी स्मेल आ रही थी जिसे वो इग्नोर कर देती है। जिसके बाद वो सभी विचेस अपने शूज और ग्लव्स निकाल देती है। इसके बाद ग्रैंड हाई विच अपना प्लान रिवील करती है कि कैसे वो दुनिया भर के सारे बच्चों को खत्म करके उन्हें चूहा बनाना है और उन सभी बच्चों को चूहा बनाने के लिए ग्रैंड हाई विच के पास एक जादुई पोशन होता है। ग्रैंड हाई विच सभी को समझाती है कि तुम सारे विचेस अपने टाउन में जाकर एक कैंडी शॉप को खोलोगी और कैंडी में इस जादुई पोशन को मिलाकर बच्चों को दोगी। जैसे ये पोशन बच्चों के शरीर में जाएगा 24 घंटे के अंदर ही वो बच्चा चूहा बन जाएगा। अब यहाँ पर एक विच बीच में बोल देती है। ये देख ग्रैंड हाई विच को बहुत गुस्सा आता है और वो उस विच को मार देती है। इसके बाद वो फिर से अपने स्पीच को कंटिन्यू करती है, पर तभी उसे फिर से बच्चे यानी कि सैम की स्मेल आने लगती है। इसके बाद वो गुस्से में स्टेज को उखाड़ फेंकती है, पर स्टेज के नीचे सैम नहीं था। तभी उसे वेंट में सैम दिखाई देता है और वो उसे पकड़ने की कोशिश करती है, पर तभी दरवाजे पर कोई आता है। वो ब्रूनो था जिसे कि ग्रैंड हाई विच ने वादा किया था कि वो उसे और चॉकलेट्स देगी, इसलिए अब वो ग्रैंड हाई विच से चॉकलेट लेता है। उसे पता नहीं था कि ये सारे विचेस है।
यहाँ पर ग्रैंड हाई विच ने ब्रूनो को पहले चॉकलेट दे दिया था जो उसने खा लिया था और अब उसका काफी समय हो चुका था। यहाँ ग्रैंड हाई विच घड़ी की तरफ देखती है और तभी ब्रूनो का टाइम हो जाता है, जिसके बाद वो भी एक चूहा बन जाता है और सारी विचेस ब्रूनो को मारने की कोशिश करती है। लेकिन तभी सैम की चूहिया डेजी सैम से कहती है कि मैं उसे बचा कर लाती हूँ। ये सुनकर सैम के होश उड़ गए थे क्योंकि डेजी बोल सकती थी। खैर डेजी बाहर आती है और वो ब्रूनो को बचाकर वेंट में वापस ले आती है, लेकिन तभी ग्रैंड हाई विच आकर सैम को पकड़ लेती है। इसके बाद वो उसके कान में वही जादू पोशन की 3 बूंदें डालती है, क्योंकि 3 बूंदों से कोई भी पलक झपकते ही जानवर में बदल सकता था। इसलिए जैसे ये विचेस सैम के कान में पोशन की 3 बूंदें डालती है, वैसे ही सैम एक चूहा बन जाता है। अब ग्रैंड हाई विच उसे मारने की कोशिश करती है, लेकिन सही समय पर डेजी आकर वो सैम को बचा लेती है। इसके बाद सैम, डेजी और ब्रूनो वेंट से भागने लगते हैं और एक जगह आकर छिप जाते हैं। अब यहाँ सैम को पता चलता है कि डेजी खुद भी एक इंसान थी, लड़की थी, लेकिन विचेस ने उसे चॉकलेट का लालच देकर उसे चूहा बना दिया और उस दिन के बाद से वो आज तक एक चूहिया है। अब इसके बाद ये तीनों नानी के पास जाते हैं और नानी को सारी बातें बता देते हैं। यहाँ नानी बहुत ज्यादा हैरान हो गई थी। अब चूंकि नानी खुद एक फार्मासिस्ट थी, यानी कि जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करके वो दवाई बना सकती थी, तो इसलिए नानी को वो पोशन चाहिए था ताकि वो उसका तोड़ बना सके और सैम, ब्रूनो और डेजी को फिर से इंसानी बच्चा बना सके। तब सैम एक प्लान डालता है और कहता है कि ग्रैंड हाई विच ठीक हमारे फ्लोर के नीचे वाले रूम 666 में रहती है। अब ये सुनते ही नानी बालकनी में जाती है और उन्हें ठीक नीचे वाले बालकनी में ग्रैंड हाई विच दिखती है, जो पोशन को बर्फ की बकेट में रखकर अंदर चली जाती है। इसके बाद सैम बालकनी से नीचे जाता है और पोशन की एक बोतल को बकेट से बाहर निकाल लेता है। तभी ग्रैंड हाई विच वहाँ आ जाती है, पर सैम कैसे तैसे करके पोशन को लेकर ऊपर आने लगता है और नानी उसे खींच रही थी, लेकिन तभी ग्रैंड हाई विच आकर सॉक को पकड़ लेती है। तब नानी कहती है कि मैं बुनाई कर रही थी, तभी मेरा रोल नीचे गिर गया, लेकिन विच को नानी पर यकीन नहीं हो रहा था, तो इसलिए वो सॉक को नहीं छोड़ रही थी। पर तभी यहाँ होटल का मैनेजर आ जाता है, जिसके बाद नानी मौका देखकर सॉक को ऊपर खींच लेती है। अब इन्हें पोशन मिल चुका था और वो पोशन के असर को उल्टा करने की कोशिश करते हैं, पर वो करने में कामयाब नहीं होते। इसका मतलब है कि अब ये तीनों वापस अपने रूप में नहीं आ सकते। तब सैम एक प्लान बनाता है कि क्यों ना हम इस पोशन को विचेस के खाने में मिला दें, ताकि सारे विचेस खुद भी एक चूहा बन जाएंगी। प्लान के हिसाब से सैम किचन में जाता है, जहाँ विचेस के लिए बिना गार्लिक का सूप बनाया जा रहा था, और सैम मौका पाकर उनके सूप में पोषण डाल देता है। लेकिन एक आदमी सैम को देख लेता है और वो चूहों को मारने वालों को बुलवाता है, जिसके बाद नानी ब्रूनो को उसके पेरेंट्स को दिखाती है और कहती है कि तुम्हारा बेटा एक चूहा बन चुका है। लेकिन ये देखकर ब्रूनो की माँ चिल्लाने लगती है और उन्हें लगता है कि नानी पागल है। जब ये बात मैनेजर को पता चलता है तो मैनेजर नानी को कहता है कि आप होटल में किसी भी पेट या चूहे को नहीं रख सकती हैं। अब क्योंकि मैनेजर ने नहीं देखा था कि नानी के पास सच में एक चूहा है, तो इसलिए नानी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है कि क्या चूहा, अगर मुझे एक भी चूहा इस होटल में दिखा तो मैं सभी को बता दूंगी और इसके कारण तुम्हारा ये होटल बंद हो जाएगा। इस बात से डरकर मैनेजर नानी को चुप रहने को कहता है और यहाँ पर सबसे अच्छी जगह दिखाता है। अब यहाँ पर सारी विचेस भी डाइनिंग हॉल में थी और उनके सामने उनका खास सूप था, जिसे वो पीना स्टार्ट कर देती है। तभी ग्रैंड हाई विच भी सूप पीने ही वाली थी कि तभी उनकी नजर नानी पर पड़ जाती है और वो नानी के पास आकर कहती है कि मैंने तुम्हें कहीं देखा है। तब नानी कहती है कि तुमने मुझे नहीं देखा होगा, पर ग्रैंड विच कहती है कि तुम वही लड़की हो जिसके दोस्त को मैंने मुर्गी बना दिया था। अब ग्रैंड हाई विच नानी को मारने के बारे में सोच रही थी, पर तब तक उसे छुड़वा के सारे विचेस ने सूप को पी लिया था और पोषण का असर स्टार्ट होते ही सारे विचेस एक एक करके चूहिया में बदल जाते हैं और सारे लोग इतने सारे चूहे को देखकर डर कर भागने लगते हैं और उन्हें मारने लगते हैं। तभी सैम ग्रैंड हाई विच के रूम के चाबी चुरा लेता है ताकि ये सब बाकी सारे पोषण को चुरा सके, ताकि कोई भी बच्चा जानवर ना बने। इसके बाद वो ग्रैंड हाई विच के रूम में जाते हैं और इन्हें वो सारा पोषण मिल जाता है। तभी ग्रैंड विच यहाँ आ जाती है और वो नानी को मारने ही वाली थी, पर तभी सैम अपने दिमाग का यूज करता है और एक पोषण की बोतल को विच को पिला देता है, जिसके बाद वो भी एक भयानक बड़ी चूहिया में बदल जाती है और नानी उसे एक जार में बंद कर देती है। इसके बाद इन्हें ग्रैंड हाई विच का बहुत सारा पैसा और एक किताब मिलता है जहाँ दुनिया के हर एक विच का नाम था। अब ये सारे डिसाइड करते हैं कि इस दुनिया के सारे विचेस को मार देंगे। तब ग्रैंड हाई विच इन्हें धमकी देती है कि इसका इंजाम तुम सभी को भुगतना होगा।
तब नानी विच का मुंह बंद कराने के लिए उसके पीछे उसी की बिल्ली को छोड़ देती है, जिसके बाद उसकी बिल्ली उसे खा जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये तीनों चूहा बनकर भी बहुत ज्यादा खुश है और हमें पता चलता है कि मूवी के स्टार्टिंग में हमने जिस आवाज को सुना था वो कोई और नहीं बल्कि सैम का है, जो सभी बच्चों को बता रहा है कि विचेस हमारी दुश्मन है और हम सबको मिलकर इन विचेस को खत्म करना ही होगा। और यहीं पर ये फिल्म खत्म हो जाती है। तो गाइस, उम्मीद है कि आपको इस फिल्म की एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक और एक अच्छा सा कमेंट भी कर दे। तो मिलते हैं अगली फिल्म के एक्सप्लेनेशन में। तब तक के लिए बी सेफ, बी अलर्ट।